आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे कांग्रेस के कारपोरेटर साथी अर्जिंदर सिंह जमवाल जी, कमल सिंह जमवाल जी, मेरे साथ गौरव चोपड़ा जी, रसपाल भारद्वाज जी और मेरे पत्रकार साथियों बंधुओं, आज हम जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बहुत वेट करने के बाद हमेशा जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनको तब याद आता है कि हमने कोई मीटिंग भी हाउस की लगानी है। आज से 4 महीने पहले, 4 महीने से ज़्यादा हो गया, ये जनरल हाउस की मीटिंग जहाँ पे नहीं बुलाई गई, जो कि एक एज़ पर एक्ट गैर कानूनी है। जब तक ये हाउस की मीटिंग नहीं बुलाएंगे, हम लोगों के जो काम हैं वहाँ पे कैसे एड्रेस कर पाएंगे। इन्होंने पिछले 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, 3.5 साल तकरीबन हो गए कारपोरेशन को, और हम शुरू से जनरल हाउस की मीटिंग के लिए दुहाई देते रहे और फिर जा कर के ये लोगों के कान खुले और इन्होंने मीटिंग करवाई। इनके पास बहाने रहे कि कोविड है, इसकी वजह से हम मीटिंग नहीं कर सकते। आज हमें बताएं कि पिछले 4 महीने का कौन सा कोविड है, आज कौन सा इनके पास बहाना है जो मीटिंग नहीं कर सकते। मीटिंग ना करने से हमारे काम सफ़र हो रहे हैं, हमारे जो टेंडर टाइम के नहीं लगते। इन्होंने पैसा अनाउंस किया था पीएचई का, आज पीएचई की अगर ये हाल हो गया पीएचई डिपार्टमेंट का कि जहाँ वहाँ पे अगर कोई मोटर सड़ जाए तो इनके पास कोई स्टैंड बाई मोटर नहीं होती और ट्यूबवेल जो है वो बंद रहता है जब तक वो मोटर रिपेयर होके आ ना जाए। जो इनका ट्रांसफार्मर होता है पीएचई का, इनके पास कोई स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर नहीं होता। वही सड़ जाए उसको वर्कशॉप में बेचते हैं, जब ठीक होके आए तब जा कर के ट्यूबवेल चलता है, उससे भी लोग परेशान हो रहे हैं। 10-10 लाख रुपया अनाउंस किया था इन्होंने कि 10-10 लाख रुपया बाढ़ में जितने भी ट्यूबवेल हैं, जितने भी वहाँ पे सब डिवीज़न हैं, उनको दिया जाएगा। हम लोगों ने उसके एस्टीमेट बनवाए, उसका जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हमने वहाँ जो चीज़ें दिखाई, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं। ना तो वो पैसे का पता चला, ना उसका कोई टेंडर हुआ और ना ही ये वही बात हम कहेंगे जो हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। जब ये बातें करते हैं बहुत डेवलपमेंट करवा रहे हैं। आज बड़ा फास्टली वक्त है, आज लोग वेट नहीं करते। जो लोगों ने कह दिया कि जहाँ पाइप डलवानी है, लोग कहते हैं कि ये विद इन वीक डलनी चाहिए। आज 6 महीने हो गया, इन्होंने हमें 10 लाख रुपया बताया था, आज तक एक भी पैसा नहीं आया। ये नाकामी है। जहाँ पे गवर्नमेंट क्या ज़रूरत थी पीएचई को ट्रांसफ़र करने की जीएमसी में, अगर उसका कोई फंड नहीं देना था, अगर उसका कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं चलना था, उसकी लीकेज बंद नहीं करनी थी, उसके लिए मोटरें ख़राब जो वो टाइम की नहीं लगानी थी। अगर आज मैं बात करूँ को डिगाने की मोटर आज 4 दिन पहले सड़ी थी, आज तक उसको रिप्लेस नहीं किया गया। अभी बोलते हैं जी कारपोरेशन में हमारा डिपार्टमेंट आ गया और हमारे पास फंड्स ही कोई नहीं, हमें डायरेक्शन ही कोई नहीं। मैंने कमिश्नर मैडम जी को एक लेटर भी लिखा था, मैंने मैसेज भी किया आज से 3 दिन पहले कि ये हालत है पीएचई डिपार्टमेंट की। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं इस मसले को टेक ओवर किया है, बट आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि मेयर साहब को भी जो बातें तो बहुत मीडिया में कर लेते हैं, लेकिन संजीदगी से काम करना होगा, अदरवाइज़ जो है बहुत बुरी हालत है नीचे। अगर पीछे की बात करें आज जम्मू शहर की स्मार्ट सिटी की, तो ये अखबार में देखो तभी का क्या हाल है। ये है आज इसमें साफ लिखा हुआ है तभी का मैला अंचल, बहुत बुरी हालत है। देखो इसी तरह गलियों में कचरे पड़े हैं, बहुत बुरे नाले फुल हैं। मैंने कई बार नाले के लिए कह दिया, जो ऊपर त्रिकुटा नगर से नीचे जा रहा है उस नाला बिल्कुल फुल है, वो आज तक नहीं हो रहा है। ब्लैक टॉपिंग जो हुई थी, जो कारपोरेशन को पैसा पीडब्ल्यूडी ने दिया, उसके टेंडर हुए थे, बाद में ब्लैक टॉपिंग हुई। वो ब्लैक टॉपिंग मैक्सिमम ख़राब हो चुकी है। वो ब्लैक टॉपिंग जो है वो पहले से भी उसकी बुरी हालत हमने इनके नोटिस में लाया,
कि इसको ठीक करवाइए, लेकिन आज तक वो भी ठीक नहीं हुई। हमें एक्शन साहब और जो हमारे जॉइंट कमिश्नर वर्ष हैं उन्होंने बोला था कि 1 साल की इसकी गारंटी है, तो हम बार बार पूछते हैं फिर ठीक क्यों नहीं हो रही। तो जो बहुत ही नेग्लिजेंसी से काम कर रहा है। 600 सफाई कर्मचारी, पहली मीटिंग में फैसला हुआ कि उसको हम लगाने जा रहे हैं, आज तक कोई सफाई कर्मचारी नहीं लगाया। 220 सफाई कर्मचारी लगाए थ्रू NGO, और उसमें भी करप्शन हुई है, उसमें भी पैसा लोगों ने दिया है। लोग खुद बता रहे हैं, जब NGO में भी जो पैसा देंगे लोग तो क्या काम करेंगे। सफाई कर्मचारी, मैं दिल्ली गया था, पिछले दिनों हम दिल्ली गए थे। दिल्ली मैंने सफाई कर्मचारी जो बाहर काम कर रहे थे, मैंने उनसे बात की, आप लोगों को क्या मिलता है। NGO वालों को 18,000 रुपया महीने का मिलता है, जहाँ पे 750 रुपया मिलता है। अगर ड्यूटी जहाँ पे बन गई तो फिर दिल्ली वाले कानून सारे जहाँ पे लागू क्यों नहीं। अगर दिल्ली में इनको पैसा ज़्यादा मिलता है तो जहाँ क्यों। मैं कहता हूँ वो भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं, उनको भी ड्यूटी का जो बाकी स्टेटों की तरह, जो बाकी ड्यूटियों की तरह जो है वो पैसा देना चाहिए। और जो 600 सफाई कर्मचारी है इनको जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए, ताकि हमारी बाड़ों के अंदर जो सफाई कर्मचारी कम हैं उनको हम भरें। मेरे और भी साथी हैं मेरे साथ, जमाल साहब हैं, दूसरे लोग हैं। आपने बात की बिजली की बात की या और की बात की, लेकिन पिछले दिनों प्रेस वार्ता की थी मेरे सामने, उन्होंने ये कहा था कि बिजली की जो जमीन को नहीं देने पड़ेगी, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि समय लगता है, हर चीज़ जो है वो ऑन द स्पॉट नहीं की जाती है। और दूसरी बात कहते थे, अभी मेरे साथ से बात हुई है, उन्होंने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि आउटपुट जो है वो कोविड की वजह से नहीं लगाया जाता, लेकिन हम 14 के बाद मीटिंग रखेंगे, उसके बाद एक डेट तय करेंगे तो आउटपुट जो है वो लगाया जाएगा। 14 को लगेगा, पिछले 4 महीने क्यों नहीं लगा। हमारे एक्ट के मुताबिक हर महीने एक मीटिंग जनरल बॉडी की होनी चाहिए। पिछले 4 महीने आप बताइए कौन सा जहाँ कोविड था। 14 मई को बोला, अभी 14 अप्रैल को नहीं, 14 मई को, 14 मई, 5 महीने से ज़्यादा वक्त हो जाएगा। क्यों? जबकि हमारे एक्ट के मुताबिक जनरल हाउस की मीटिंग महीने में एक बार होनी चाहिए, जिसमें सारे ऑफिसर साहबान आते हैं, हम लोग बैठते हैं, जो हमारे छोटे काम हैं, बड़े काम हैं, जो बाड़ों के अंदर लोग हमें बताते हैं, वहाँ पर डिस्कशन होती है, वहाँ पर डिस्कस होते हैं, कानून बनता है, फिर वो लागू होते हैं। कब करने हैं? 5-5 महीने के बाद मीटिंग करेंगे, तो जो कितनी मीटिंगें कर लेंगे हम 5 साल में? 2 साल तो वैसे बर्बाद हो गए कोविड में, तो बाकी वाला इन्होंने मीटिंग ना करवा के बर्बाद कर दिए। तो हम कहते हैं ये सरासर गलत है। अभी भी अगर उन्होंने 14 मई का कहा है तो 14 मई बहुत दूर है, ये फैसला बिल्कुल गलत है। अभी इमीडिएटली मीटिंग बुलानी चाहिए विद इन वीक, और सब कारपोरेटरों को सलाह दे करके बुलाएं और उनको पूछें कि बताइए आपकी बाड़ों में क्या तकलीफ़ है, लोग क्या चाहते हैं, किस किस्म की डेवलपमेंट। जहाँ पे मंदिर टूटा है सिदड़ा के बाद, हम उसको भी कंडेम करते हैं कि ऐसी वारदातें ना करें, ऐसी ना होनी चाहिए। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो प्लीज़ वो बाज आएँ। हम सब हिंदुस्तान के अंदर मिली जुली तहजीब के साथ रहना चाहते हैं और रहेंगे, जैसे पहले हमारा मुल्क था वैसे ही हमारा दोबारा। तो उन्होंने बोला था कि स्ट्रीट लाइट शहर के अंदर हर पोल पे लगेंगी और कहीं 2-2 भी लगेंगी, लेकिन आज जो स्ट्रीट लाइटें लगी थी 2 साल पहले लगी थी, उसके बाद कोई स्ट्रीट लाइट आज तक नहीं मिली ना लगाई। आप बताइए, जो गलियां रह गई हैं, जो लोगों के घरों के बाहर हमने स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई, वो लोग क्या शहर के अंदर नहीं रहते? हमने कई बार बोला कि हमें स्ट्रीट लाइट जो रह गई हैं उनको पूरा कीजिए। फिर वहाँ पुरानी लाइटें लगी हुई हैं, उनका सामान कोई नहीं। अगर आप नई स्ट्रीट लाइटें नहीं लगा सकते हो तो जो पुरानी स्ट्रीट लाइटें हैं कम से कम उनको रिपेयर कर दो, ताकि लोग जो अंधेरे में गलियों में चलते हैं उनको भी रोशनी मिल सके। लेकिन इन्होंने ना तो नई स्ट्रीट लाइट लगाई और ना ही पुरानी रिपेयर की। और जो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, अगर हम 20 स्ट्रीट लाइटें रिपेयर के लिए बोलते हैं तो 2 ठीक होती हैं, वो भी रिपेयर जो है वह प्राप्त तरीके से नहीं हो रही हैं। लोग बार बार मैसेज करते हैं। इन्होंने एक तो फ़ोन ही बंद कर दिया जो दिया था लोगों को, पब्लिक को, अब दूसरा नंबर दिया है। तो दूसरे नंबर पर हमें ये कंप्लेन है कि हमने कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, रिपेयर नहीं होती हैं लाइटें। फिर हमें खुद जहाँ एक्शन साहब, AW साहब और जो कंसर्न लोग हैं उनको कहना पड़ता है, फिर जा कर के बड़ी स्लोली काम हो रहा है। और स्ट्रीट लाइटें जो हैं बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर भी कोई धांधली ही है, जो कि जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना तो वो प्रॉपर ठीक कर रहे हैं और ना ही आगे सप्लाई दे रहे हैं।